एक्सरसाइज 7A का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड फिर अपने आंसर को चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देख लेता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे tan p माइनस ब्रैकेट में 3p माइनस 4 इट इज इक्वल टू 4 एंड ब्रैकेट में है हमारे पास p प्लस 1 एंड प्लस 9। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है इनको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan p, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन है, इसको कर देगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3p एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 इट इज इक्वल टू 4 का p प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 इंटू पी हो जाएगा 4p एंड प्लस का साइन 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे प्लस 9। अभी एक काम कर लेते हैं हम, जो ये p वेरिएबल के साथ हमारे पास ये टर्म है, ठीक है ना, p वेरिएबल वाली टर्म है जो, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी कांस्टेंट पार्ट को हम एक जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे tan p माइनस 3p और इस 4p को हम ले लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा किसका, माइनस का। और जो हमारे पास कांस्टेंट पार्ट है इधर क्या है 4 है, इसको हम उधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे 4 पहले से ही है एंड यहाँ पे यह है 9 है और इधर ये 4 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 4 यहाँ पे माइनस का 4 तो ये वैसे ही यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है tan p एंड ये हो जाएगा माइनस 7p। कितना हो जाएगा tan p माइनस 7p। ठीक है, इट इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 9, तो tan p में से 7p जाएगा तो ये बचेगा 3p इट इज इक्वल टू 9। p की वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए तो ये क्या हो जाएगा p इट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 3 तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9। तो p की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आई है वो आई है 3। ठीक है, तो अब देखिए इसको किस तरह से चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे इसको। p की जो वैल्यू है हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन थी ये क्या थी, ये थी tan p। ठीक है, इधर मैं राइट कर लेता हूं इसको, और tan p माइनस 3p माइनस 4 इट इज इक्वल टू 4 इंटू p प्लस 1 एंड प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखना है, p की वैल्यू 3 रखनी है तो इधर रख लेते हैं tan इंटू 3 एंड माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा p की जगह 3 एंड माइनस 4 इट इज इक्वल टू 4 इंटू ये p की जगह 3 रखते हैं प्लस 1 एंड प्लस 9। सॉल्व कर लीजिए, 10 इंटू 3 हो जाएगा 30 एंड माइनस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो 3 3 जा 9, 9 में से 5 गया तो 4 गया तो 5 एंड यहाँ पे माइनस 5 इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 एंड प्लस 9। तो 30 में से 5 गया तो 25 और ये भी हमारे पास 25। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन p इक्वल टू 3 है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट के लिए ही चेक करेंगे, बाकी के लिए हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पार्ट 2 है वो क्या है, तो यहाँ पे हमें जो ये अननोन क्वांटिटी है इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2 इंटू ए, 2a हो जाएगा एंड प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 माइनस 3a है यहाँ पे इट इज इक्वल टू 5a। अब ये काम कर लेते हैं, जो कांस्टेंट पार्ट है हमारे पास उसको उधर लेके जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है 7 और 2 है तो ये हो जाएगा 2a एंड ये माइनस 3a और जो a की वेरिएबल वाले टर्म है हमारे पास उसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा इधर आके माइनस 5। ठीक है, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 7 प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 2 प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2a, ये माइनस माइनस वाले इकट्ठा कर लेते हैं तो 3 और 5 8 हो जाएगा तो माइनस 8 है इट इज इक्वल टू 7 और 2 हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया देखो 2a एंड माइनस 8a तो ये हो जाएगा माइनस 6a इट इज इक्वल टू माइनस 9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 6 से 8 इज इक्वल टू 9 आ गया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/6। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं इसको, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 8 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से इतनी आई है। इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, तो थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्ट है 4 इंटू एक्स प्लस 3। कितना है 4 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इट इज इक्वल टू 3x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू एक्स प्लस 3 इसका मतलब क्या है, 4 को x में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 4 को 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये है ना माइनस 2 और x इसका मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, एंड ये -2 इंटू -1 ये हो जाएगा +2।
इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस 3। अभी जो x वेरिएबल वाली टर्म है हम उसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना, इधर ले आते हैं और बाकी जो कांस्टेंट है उसको इक्वल साइन के उधर लेके जाते हैं राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 4x इधर है मेरे पास माइनस 2x और इधर मैं 3x को लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। इट इज इक्वल टू 3 मेरे पास वहां पे कांस्टेंट पार्ट पहले से ही है, इधर क्या है कांस्टेंट पार्ट 12 है, तो इसको लेके जाते हैं उधर तो ये हो जाएगा माइनस का, एंड प्लस 2 को लेके जाते हैं उधर तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 4x और ये क्या हो गया 5x, ठीक है ना, 4x 2x और 3x माइनस के हैं दोनों तो ये हो जाएगा माइनस 5x। इट इज इक्वल टू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4x में से 5x माइनस कर रहे हैं तो यह आ जाएगा माइनस x इट इक्वल टू माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इट इक्वल टू 11। तो इसकी जो वैल्यू है इस इक्वेशन की वो कितनी होगी, x इट इक्वल टू 11 होगी। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी इसके वेरिएबल पार्ट वाली टर्म के साथ प्लस या माइनस में है सबसे पहले हम उसको ट्रांसपोज करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का, कांस्टेंट पार्ट है इसलिए हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं यहाँ से। इसके बाद जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होता है फिर उसको ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3, ये माइनस का है यहाँ पे, ठीक है, तो उधर जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा किसका, प्लस का, तो ये हो जाएगा x/3 इट इज इक्वल टू 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, ठीक है। इसको मैं राइट कर सकता हूँ 13/1, तो क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू 1, ठीक है, x इंटू 1 हो जाएगा x एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 13, तो ये क्या हो गया x इट इक्वल टू 39। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है हमें कितनी मिली है, वो 39 मिली है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट क्या है, ये है t प्लस 8/3, t प्लस 8/3 इट इक्वल टू t, ठीक है। इसके अपॉन में मैं 1 राइट कर सकता हूँ, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा t प्लस 8 इंटू 1, ठीक है, तो t प्लस 8 इंटू ये हो गया 1 एंड इट इक्वल टू 3 इंटू टी, तो हो गया 3t, तो क्या हो गया t प्लस 8, 1 का इसमें करेंगे तो वही आएगा, तो t प्लस 8 इट इक्वल टू आ गया 3t, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ 3t इट इक्वल टू t प्लस 8। क्या करना है हमें, जो ये t वेरिएबल वाली टर्म है हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, तो 3t इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे प्लस की उधर जाके हो जाएगी माइनस की, इट इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 2t इट इक्वल टू 8, निकाल लेते हैं t की वैल्यू, तो t के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास t इट इक्वल टू 2 1 2 2 4 8, तो t की वैल्यू आएगी 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4y, कितना है ये 4y प्लस y/5 इट इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 5, तो यहाँ पे अपॉन में 1 होगा, 1 इंटू 5, ठीक है, तो 5 पे जाएगा, 5 इंटू 4 आ जाएगा कितना 20y एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा y इट इज इक्वल टू 21, तो कितना हो गया 20y प्लस 1y, ये हो गया 21y/5 इट इज इक्वल टू 21, ठीक है। इसका अपॉन में मैं 1 राइट कर सकता हूँ एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो 21y इंटू वाई, ये क्या हो गया 21y, पूरा लिख लेते हैं चलो इसको, ठीक है ना, और इधर 21 इंटू 5 का इसके साथ करेंगे तो ये हो गया 21y इट इक्वल टू 21 इंटू 5, ये हो गया कितना 105। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे आएगी, इसके साथ जो 21 है ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 105/21, तो कट कर लीजिए इसको, तो कट हो जाएगा 21 25 जा, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई 5। इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड पार्ट है 2m/3 एंड प्लस 3m/4 इट इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो क्या कर ले, पहले इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 3 और 4 का, ये आ गया 12, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8m एंड प्लस 4 3 जा 12 3 3 जा 9m इट इज इक्वल टू 17, तो ये कितना आ जाएगा देखो 9 और 8 17, वेरिएबल है इसके साथ m/12 इट इज इक्वल टू 17,
ठीक है, तो 17/12 आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है 17/12, तो जब इस तरह का हमारे पास आता है फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं, उधर जाके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रिवर्स में, तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर जो m की वैल्यू बचेगी मेरे पास क्या बचेगी, वो m की वैल्यू बचेगी कितनी, 12। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 12 होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां से देखिए क्या कर लेते हैं, पहले जो हमारे पास ये है कांस्टेंट में है जो, इसको हम उधर लेके जाते हैं। ठीक है ना, इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टीप्लाई में है, पूरा फ्रैक्शन है, तो उधर जाके रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो इसको कर लेंगे हम x + 3/5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 7/2। फ्रैक्शन में है तो उधर अगर मल्टीप्लाई उधर लेके जाएंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। देखो अगर आप इसको इस तरह से करते, 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको लेके जाते तो ये हो जाता डिवाइड में, आ गया डिवाइड में, 3 डिवाइड में है, इसको उधर ट्रांसपोज कर देते आ जाता मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से x + 3/5 इट इज इक्वल टू 7 3 21/4। अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x × 5 ये हो जाएगा 5x एंड यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 3 इट इज इक्वल टू 21/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अभी इसका, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 5x + 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 × 21। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा कितना, देखो 4 5 जा 20x। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये, 4 5 जा 20x + 4 × 3 हो जाएगा 12 इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 105। तो ये कर लेते हैं 20x इट इज इक्वल टू 105 में से इधर चला जाएगा 12 माइनस में हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, तो 20x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 में से 2 गया 3 एंड यहाँ पे 10 में से बन गया 9, तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 93/20, जिसको हम मिक्स में भी राइट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 24 जा 80 एंड यहाँ पे 13/20। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा इनका। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ मैं इधर, तो ये 7 और 3 का जो एलसीएम है आएगा 21 और इधर भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें, x + 3 में एंड यहाँ पे माइनस का साइन इधर आ जाएगा, 3 7 जा 21, तो 7 यहाँ पे आया और ये है 2x - 5। ठीक है, इट इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें यहाँ पे जो एलसीएम है हमारा कितना आया है, 5 आया है, तो 5 1 जा 5। ठीक है, तो 1 × 3x - 5 ये इतना ही रहेगा 3x - 5 एंड यहाँ पे है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ 25/1, तो 1 × 5 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 × 25। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3 × x + 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 3 का x में कर लेते हैं, तो 3 × x हो गया 3x एंड यहाँ पे प्लस का साइन, 3 × 3 हो जाएगा 9। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 7 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं -7 का इसमें, ये हो जाएगा 14x, 7 × 2x क्या हो जाएगा 14x एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 × 5 हो जाएगा 35, अपॉन में कितना है यहाँ पे, ये है 21। इट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पे, 3x - 5 है। ठीक है, कितना है 3x - 5 एंड यहाँ पे -5 × 25 हो जाएगा 125, अपॉन में कितना है, ये 5 है। इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 3x - 14x, लाइक टर्म्स को देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे 3x - 14x इधर बचेगा मेरे पास -11x एंड यहाँ पे 9 + 35 कॉन्स्टेंट पार्ट को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 44/21 इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 3x, कॉन्स्टेंट पार्ट है, नेगेटिव फैमिली के हैं दोनों, तो ये हो जाएगा -130/5। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिए 5 का जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5, इसको ऐसा पहले राइट कर लेते हैं, 5 × -11x + 44। ठीक है, इट इज इक्वल टू 221 × 3x - 130 कर लेते हैं इसका, तो
तो 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा 55, नेगेटिव का है तो ये माइनस 55x एंड यहाँ पे प्लस 44 और 5 का मल्टीप्लाई होगा 220, इट इज इक्वल टू 21 का 3x माइनस 130 में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 63x एंड माइनस 13 का कर लेते हैं, इसमें 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 127 और ये 0। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे जो ये x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, ठीक है ना, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस इधर ले आता हूं मैं इसको माइनस 55x, इसको इधर ले आता हूं तो यहाँ पे प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 63x, इट इज इक्वल टू, और इस कांस्टेंट पार्ट को मैं लेके जाता हूं इधर, तो यहाँ पे ये माइनस 2730 पहले से ही है, ठीक है, और ये 220 उधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा ये देखो यहाँ पे 538 और 56 11, तो माइनस 118x, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 0 2 3 5, दोनों नेगेटिव फैमिली के हैं इसलिए इकट्ठा कर लेंगे इनको, और यहाँ पे 7 2 9 और ये 2, माइनस 2950, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 118x इट इक्वल टू 2950, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी 2950 अपॉन 118, ठीक है, इतना है। तो अभी क्या कर लें इसका हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको सीधा कट कर देता हूँ किससे 59 से कट कर देता हूँ, ठीक है, 55 से 59 हो जाएगा हमारे पास इतना, ठीक है, 59, हाँ 59 से कट कर लेते हैं इसको, तो 59 5 जा और ये 0, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 25। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10 7 और 3 है इनका एलसीएम राइट कर लेते हैं, ठीक है, तो 10 7 और 3 का जो एलसीएम है हमारे पास वो कितना आ गया यहाँ पे 210 आ गया। अब इस 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा कितने पे 21 पे, और इस 21 का हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर के साथ, क्या है इसका न्यूमरेटर यहाँ पे 3x माइनस 2, इसके बाद माइनस का साइन, 7 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये जाएगा 30 पे, और इसके न्यूमरेटर के साथ करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके बाद प्लस का साइन, 3 से डिवाइड करते हैं जाएगा 70 पे, और इसके न्यूमरेटर से करते हैं इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इट इज इक्वल टू में चल रहा है हमारे पास कितना x माइनस 1। अभी क्या करते हैं जो 21 और 3x माइनस 2 है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 का पहले 3x के साथ फिर इस 2 के साथ, तो यह आ जाएगा 21 इंटू 3 कितना 63x, ठीक है, इसके बाद माइनस 21 इंटू 2 42 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन 30 इंटू x आ जाएगा 30x, इसके बाद माइनस प्लस फिर माइनस 33 या हो जाएगा 90, एंड यहाँ पे प्लस का साइन 70 इंटू 4x क्या हो जाएगा, 70 का पहले 4x के साथ करेंगे भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 280x, एंड यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 70 इंटू 7 हो जाएगा 490, एंड अपॉन में इसके साथ है इसका एलसीएम 210, इट इज इक्वल टू x माइनस 1। अभी क्या करना है यहाँ पे जो ये लाइक टर्म्स है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, x वेरिएबल वाली, ठीक है, इसमें x इसमें x, तो इनको इकट्ठा कर ले यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे 63x एंड माइनस 30x एंड प्लस 280x, इसके बाद कांस्टेंट पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, ये है हमारे पास माइनस 42 माइनस 90 एंड माइनस 490 अपॉन में है 210, इट इज इक्वल टू x माइनस 1। कर लेते हैं इनको ऐड यहाँ पे, तो इसका जो हमारे पास एडिशन है वो कितना आएगा, वो आएगा 313x, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एंड यहाँ पे ये तीनों नेगेटिव फैमिली के हैं तो ऐड करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस 622 और अपॉन में चल रहा है इसका 210, इट इज इक्वल टू x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके अपॉन में मान लेते हैं कि क्या होगा 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 313x माइनस 622, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, इट इज इक्वल टू 210 का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें x माइनस 1 में, 210 का x माइनस 1 के साथ, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये 313x माइनस 622, इट इज इक्वल टू 210 का x के साथ, तो ये 210x एंड माइनस का साइन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होगा, 210 इंटू 1 हो जाएगा 210, ठीक है। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो ये लाइक टर्म है हमारे पास x वेरिएबल वाली, ठीक है ना, x वेरिएबल वाली टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर से इधर हो जाएगा और कांस्टेंट को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 313x
यहाँ पे प्लस का है, इधर ट्रांसपोज होके हो जाएगा माइनस का 210x इट इज इक्वल टू, यहाँ पे है -210, ये कांस्टेंट पार्ट है, इधर आके आ जाएगा प्लस का, तो ये आएगा 622। देखिए यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे हम 313x में से 210x को, तो ये बचेगा हमारे पास 103x, और इधर बचेगा मेरे पास कितना, देखो इसमें से 2 में से कर लेते हैं इसको, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे ये हो गया 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 412/103, क्योंकि इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा उधर जाके ट्रांसपोज होके हो जाएगा डिवाइड में, तो 103 1 जा 103 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी 4। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो ये v है यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करके हम लाएंगे इधर, तो प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या होगा यहाँ पे 2.8v एंड प्लस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो इस v को मैं 1v राइट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 और v का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें कितना मिलेगा, v ही मिलेगा, इधर हो जाएगा इसका 54 का 54 रहेगा। ठीक है, 2.8v में से मैं माइनस कर देता हूँ 1v को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 1.8v इट इज इक्वल टू, ये है 54। ठीक है, इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 18/10v इट इज इक्वल टू 54। v के साथ जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई में है उधर इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 54 एंड मल्टीप्लाई इधर रिवर्स हो जाएगा, तो आ जाएगा 10/18, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, तो v की वैल्यू है मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई 10। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्या करते हैं, वही चीज करते हैं, यहाँ पे जो x वेरिएबल वाली टर्म है इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पहले से ही हमारे पास 2 इधर, तो इसको इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोज करने पर हो जाएगा प्लस का, तो 0.26 एंड प्लस 0.09x एज इट इज राइट करते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 0.45x इट इज इक्वल टू 8। ठीक है, इन सबको जब प्लस करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 5 और 9 14 और 6 20। ठीक है, कितना आएगा 20, 2 और 4 6 और 2 8, तो 0.80x इट इज इक्वल टू 8। ठीक है, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा 80/100x इट इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्या करें, x के साथ जो भी है हमारा मल्टीप्लाई उसको हम कर देते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो 8 इंटू इधर जाके ये फ्रैक्शन पार्ट जब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा रिवर्स, तो 100/80। ठीक है, इतना होगा, तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास x इट इज इक्वल टू कितना 10। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्या है, देखिए यहाँ पे 9 है हमारे पास 1/x 4y प्लस 5 एंड -2/3 इंटू 2y प्लस 7 इट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे जो ये हमारे पास 1/6 है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2/3 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 4y मल्टीप्लाई 1/6 एंड प्लस 5 इंटू 1/6, ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया -2/3 इंटू 2y। ठीक है, ब्रैकेट में रहने देता हूं मैं अभी इनको, तो यहाँ पे इसका कर लेंगे, फिर ये 2/3 का किसके साथ, ये आ जाएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई इट इज इक्वल टू, ये है 3/2। तो इधर कट कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, ये 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 2y/3। ठीक है, कितना आ गया 2y/3 एंड यहाँ पे प्लस 5 इंटू 1 5 और अपॉन में 6। ठीक है, इतना है एंड माइनस, ये देखिए क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/3y एंड प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 7 2 जा 14/3। ठीक है, इतना है, ब्रैकेट में है ये 3/2। ब्रैकेट कर लेते हैं ओपन, तो यहाँ पे 2y/3 प्लस 5/6 एंड -4/3y एंड माइनस प्लस हो जाएगा -14/3 इट इज इक्वल टू 3/2। एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो 6 3 6 3 इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, 3 6 3 3 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4y एंड प्लस 6 1 जा 6 1 इंटू 5 5 माइनस 3 2 जा 6 2 4 जा 8y एंड माइनस 3 2 जा 6 14 2 जा 28। ठीक है, इट इज इक्वल टू 3/2। इकट्ठा कर लेते हैं 4y और माइनस
8y को तो ये हो जाएगा -4y एंड यहाँ पे -28 एंड +5, तो ये क्या बनेगा -23 अपॉन में आएगा 6, इट इज इक्वल टू 3/2। कर लेते हैं क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इसका -4y एंड -23 का, ठीक है, खाली 2 है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू ये आएगा 3 × 6, तो 2 × -4y -8y हो जाएगा एंड -46 इट इज इक्वल टू 18 आएगा। कर लेते हैं इसको -8y इट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कांस्टेंट पार्ट है उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 18 + 46, ठीक है, तो -8y इट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये 8 6 14 हो गया, 4 1 5 और 1 6, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पे, तो y इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 अपॉन ये कितना है -8 है, ठीक है, कितना है ये -8 है, तो यहाँ पे 8 1 8 8 8 64, तो यहाँ पे y इट इज इक्वल टू आ गया -8 इसकी वैल्यू। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड इसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2x के साथ, तो 3 × 2x इट इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 के साथ, ठीक है, तो 3 × 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x इट इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करते हैं x और 1 के साथ, तो 5 × x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा एंड प्लस का साइन 5 × 1 हो जाएगा 5। तो अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो ये x वेरिएबल वाली टर्म है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5x इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे अभी किसका है प्लस का है, तो 6x - 5x इट इज इक्वल टू ये है यहाँ पे 5, तो 6x में से 5x गया तो बचा x इट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितना आया है 5 आया है, ठीक है ना, जो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 क्या है यहाँ पे, ये है 6/3m + 1 इट इज इक्वल टू यहाँ पे है ये 9/5m - 3, इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 5m - 3 के साथ, ठीक है, 6 × 5m - 3 एंड यहाँ पे इक्वल का साइन 3m + 1 का जो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 9 के साथ, 3m + 1 का मल्टीप्लाई, तो 6 × 5m क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30m एंड माइनस का साइन 6 × 3 क्या हो जाएगा 18, 9 × 3m क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले 9 का 3m के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर 1 के साथ करना है, 9 × 3m हो जाएगा 27m एंड प्लस का साइन 9 × 1 हो जाएगा 9, ठीक है, फिर क्या कर लेते हैं यहाँ पे जो ये m वेरिएबल वाली टर्म है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30m, इधर क्या है ये प्लस का 27 है, इधर ले आते हैं इसको, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस ट्रांसपोज करने पे, तो 27m, 9 है इसको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ से कांस्टेंट 18 है जो हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है, तो इधर हो जाएगा ये प्लस का, क्योंकि यहाँ पे किसका था माइनस का था, तो 30m में से 27m जाएगा तो ये बचेगा कितना 3m इट इज इक्वल टू ये हो गया 27, तो m की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, m के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3, उधर जाके हो जाएगा ये ट्रांसपोज करने पर डिवाइड में, तो 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो जो m की वैल्यू है वो कितनी आई है वो आई है 9/11, इसको भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 2x + 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ 11 के साथ, तो राइट कर लेता हूं मैं 11 × 2x + 3 इनका मल्टीप्लीकेशन एंड इट इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे 5 × ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई किसके साथ 4x + 9 के साथ, ठीक है, तो 11 का 2x एंड 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 11 2 जा ये आ जाएगा 22x एंड प्लस 11 3 जा 33 इट इज इक्वल टू 5 × 4x आ जाएगा 20x एंड प्लस 5 × 9 आ जाएगा 45 20x। अब देखिए जो x वेरिएबल वाली टर्म है इनको एक साथ कर लेते हैं, तो 22x इसको जब हम इधर ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पे ये प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो -20x, ठीक है, ये कांस्टेंट पार्ट है इसका, तो 33 इसको हम ट्रांसपोज करेंगे उधर, ठीक है, क्योंकि हम कांस्टेंट पार्ट को इकट्ठा करेंगे अभी यहाँ पे, तो ये 45 है इधर ही है ये, तो यहाँ से जब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का है ना अभी ये, तो माइनस का हो जाएगा इधर 33, 22x में से 20x माइनस करेंगे तो ये आएगा 2x इट इज इक्वल टू 45 में से 33 माइनस करेंगे तो आएगा 12,
x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करने पर हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 6 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या है यहाँ से, ये है 5x माइनस 7 अपॉन 3x इट इज इक्वल टू 2। इसके अपॉन में 1 राइट कर लेता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि 2 अपॉन 1 की वैल्यू फिर से ही हमारे पास 2 ही आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5x माइनस 7 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 5x माइनस 7 ही आएगा, एंड 2 इंटू 3x। ठीक है, इधर मैं पूरा राइट कर देता हूँ इसको, 2 इंटू 3x, तो 5x माइनस 7 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3x आ जाएगा 6x। क्या कर लेते हैं, अभी इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको उधर लेके चला जाता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे राइट नहीं कर सकता हूँ, 6x इट इज इक्वल टू 5x माइनस 7? बिल्कुल मैं इसको राइट कर सकता हूँ इस तरह से, इस तरह भी। ठीक है, आगे मैं इसको कर लेता हूँ 6x, ट्रांसपोज कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 5x इट इज इक्वल टू माइनस 7। तो 6x में से 5x गया तो x इट इज इक्वल टू ये होगा माइनस 7। 0.4z माइनस 3 अपॉन 1.5z प्लस 9 इट इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, ठीक है ना, इसका 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0.4z माइनस 3 का, एंड इट इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1.5z एंड प्लस 9। तो 5 इंटू 0.4 ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.0, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2z। ठीक है, एंड माइनस 5 3 हो जाएगा 15 इट इज इक्वल टू 7 इंटू इसका करेंगे हम इसके साथ 1.5 के साथ, तो ये हो जाएगा 10.5z एंड प्लस 7 इंटू 9 हो जाएगा 63। फिर क्या कर लेते हैं यहाँ पे, जो ये हमारे पास z वेरिएबल वाली टर्म है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2z यहाँ पे है मेरे पास, इधर इक्वल के इधर है राइट साइड में, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, अभी प्लस का है तो माइनस 10.5z इट इज इक्वल टू 63। कॉन्स्टेंट पार्ट को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 2z और ये है मेरे पास माइनस 10.5z, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस 8.5z इट इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। ठीक है ना, 63 और 15 को जब ऐड करेंगे तो z इट इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो, इसको ना मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे जो ये 8.5 है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 85 अपॉन 10 इट इज इक्वल टू 78। ठीक है, तो z इट इक्वल टू 78 एंड मल्टीप्लाई ये हो जाएगा मेरे पास 10 अपॉन माइनस 85। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इधर जाके किस में हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15। ठीक है, तो अपॉन 17, तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे, जो यहाँ पे डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.18। ठीक है ना, ये नेगेटिव का है तो यहाँ पे ये नेगेटिव का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव का था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस 9.18। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो x माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ, तो राइट कर देते हैं यहाँ पे x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इट इज इक्वल टू का साइन x माइनस 4 का हो जाएगा x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इंटू x प्लस 4 कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x का मैं पहले कर लेता हूँ, या तो इसको आइडेंटिटी बना लीजिए कि यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे x माइनस 2 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, सेम बेस है, तो इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये बन गया a माइनस बी इंटू ये बन गया a प्लस बी, और ये होता है मेरे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a क्या है यहाँ पे, ये x है तो x का स्क्वायर, एंड माइनस b क्या है यहाँ पे, ये है 4, तो इस 4 का स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये होगा हमारे पास a स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, एंड माइनस 2ab
2, ए कितना है x है और b कितना है ये है 2, इट इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड माइनस 16। तो इसको आगे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये तो ये हो जाएगा 4 एंड माइनस 2 टू जा 4x, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर है ये दोनों जगह सेम है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4, इट इज इक्वल टू, मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ इसको, इट इज इक्वल टू माइनस 16। तो माइनस 4x इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पार्ट को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा माइनस 16, प्लस का है यहाँ पे, वहां पे हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 4x इट इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू आएगी 5। अब देखिए यहाँ पे ना आप इसको सीधा भी मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, पहले x का x में करना फिर 2 में करते, ठीक है, फिर 2 का इस x में करते फिर 2 में करते, उसी तरह से इसको कर सकते थे। हमने यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करके किया है। तो 16 क्या है यहाँ पे, ये है y माइनस 2 अपॉन y माइनस 5, इट इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन y प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को यहाँ पे, तो y माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 के साथ, ठीक है, y माइनस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, y प्लस 5 के साथ, इक्वल टू का साइन, एंड y माइनस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे यहाँ पे, y प्लस 3 के साथ। तो y का पहले इस y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, फिर इस 5 के साथ करेंगे तो प्लस का साइन 5y, माइनस 2 का y के साथ करते हैं तो माइनस 2y, एंड 2 माइनस 2 का इंटू 5 के साथ करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, एंड यहाँ पे 2 इंटू 5 10। y का कर लेते हैं इस y के साथ तो y स्क्वायर, एंड y का करते हैं 3 के साथ तो यहाँ पे 3y, माइनस 5 का y के साथ करते हैं तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 5y माइनस के, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, एंड 5 3 जा 15। अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना, पहले इक्वल साइड, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इक्वल के राइट हैंड साइड में, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा, देखो कितना, ये है मेरे पास 5y माइनस 2y, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, और इधर भी मैं कर लेता हूँ 3y माइनस 5y। तो यहाँ पे देखिए क्या है, y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3y एंड माइनस 10, इट इज इक्वल टू y स्क्वायर, यहाँ पे 3y माइनस 5y आ गया माइनस 2y माइनस 15, y स्क्वायर दोनों में है तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास कितना 3y माइनस 10, इट इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 15। क्या कर लेता हूँ, अभी जो ये y वेरिएबल है इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, यहाँ पे इधर ट्रांसपोज कर लूंगा इसको, ठीक है, 3y माइनस 2y है, इधर आके हो जाएगा प्लस 2y, कांस्टेंट जो है इसका यहाँ पे माइनस 10, इसको उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, कांस्टेंट को इकट्ठा कर लेता हूँ, तो ये माइनस 15 तो यहाँ पहले से ही है, तो माइनस 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 10, तो 3 और 2 हो गया 5y, और ये हो गया यहाँ पे कितना माइनस 5, ठीक है, y की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 है तो उधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड, 5 बन जा 5, तो y इट इक्वल टू आ गया माइनस 1। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड इसको सॉल्व करने के लिए करना होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2y माइनस 4 का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 3 के साथ, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 3 इंटू 2y माइनस 4, एंड इट इज इक्वल टू का साइन माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किसके साथ, 3y प्लस 2 के साथ, ठीक है, तो 3 का हम 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2y माइनस 4 में, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y, एंड माइनस का साइन 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, इट इज इक्वल टू 2 का करते हैं 3 के साथ, तो 2 3 जा 6y हो जाएगा, एंड माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 3 जा 6y, माइनस प्लस माइनस, एंड 2 इंटू 2 हो जाएगा कितना 4। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो y वेरिएबल वाली टर्म है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये है यहाँ पे 6y, एंड ये माइनस 6y जब हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा किसका, प्लस का, तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 4 तो यहाँ पहले से ही है, जब इधर से हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे इसको, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा क्या, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 12, 6y एंड 6y यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12y, एंड माइनस 4 प्लस 12 आ जाएगा 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उधर जाके कर देते हैं हम उसको डिवाइड, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 4 2 जा 8, 4 3 जा
12, ठीक है। तो y इट इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 2/3। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्या है यहाँ पे, ये है x/4 माइनस 3/5 अपॉन में, ये है मेरे पास कितना 4/3 माइनस 7x इट इज इक्वल टू -3/20। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x/4, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x/4 माइनस 3/5, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, ये आ जाएगा 20, ठीक है। 20 आ गया, तो 4 5 20 एंड 5x हो जाएगा, 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x माइनस 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 4 3 12, एंड इसके अपॉन में ये हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 3। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 इंटू 7 ये हो जाएगा 21x, ठीक है। इट इज इक्वल टू में कितना है -3/20 है मेरे पास। अभी क्या कर लेते हैं, ये इसके अपॉन में है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 12/20 एंड मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/4 माइनस 21x इट इज इक्वल टू -3/20, ठीक है भाई। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू ये हो जाएगा 5x माइनस 12, ठीक है। 3 का पहले 5x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15x एंड माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन में 20 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 24 80 एंड माइनस 20 और 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 420x इट इज इक्वल टू -3/20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15x माइनस 36 एंड इट इज इक्वल टू -3 का मल्टीप्लाई किसके साथ 80 माइनस 4 to 0 के साथ। तो अभी इसको कर लेते हैं आगे हम, तो यहाँ से करेंगे 20 का इसमें 15x में, तो ये हो जाएगा 300x, ठीक है। एंड माइनस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 720 इट इज इक्वल टू -3 का इनके साथ कर लेते हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एंड ये 240 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 240 आ गया एंड इसके बाद कितना हो जाएगा 240x है ये, ठीक है। ये हो जाएगा 300 3 2 6 3 4 12 1260x। अभी क्या कर लेते हैं, x वेरिएबल वाली जो टर्म है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये 300x एंड ये माइनस का है, तो इधर आके माइनस का नहीं, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना ये, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे आके, तो ये 1260x इट इज इक्वल टू ये -240 कांस्टेंट पार्ट इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा उधर जाके इसका प्लस का 720। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा माइनस करके, तो ये 0 में से 0 एंड 6 में से 0 गया, तो ये फिर 6 12 में से 3 गया, तो 960x माइनस का है क्योंकि माइनस का बड़ा है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 720 में से ये निकालेंगे तो 0 में से 0 4 में से 2 गया, यहाँ पे 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा एंड 6 में से 2 गया 4, ठीक है। तो x इट इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, तो 480 यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लाई में है इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 960 तो 0 से 0 48 बन जाए 48 2 96, ठीक है। और ये साथ में क्या है नेगेटिव का है, तो x की जो वैल्यू है मेरे पास आई -1/2। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इन ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्या राइट कर लेते हैं यहाँ पे 2x + 3 इसका एज इट इज आ जाएगा एंड यहाँ पे ये है माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा -5x एंड माइनस माइनस हो जाएगा +7 अपॉन में क्या है इसके 6x + 11 है एंड इट इज इक्वल टू ये है मेरे पास -8/3। अभी क्या कर लेते हैं यहाँ पे जो इलाइक टर्म्स है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, कौन कौन सी है 2x एंड -5x, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कितना -3x एंड 3 + 7 हो जाएगा कितना 10 अपॉन में है 6x + 11 इट इज इक्वल टू है -8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी इनका, तो यहाँ पे 3 का कर लेते हैं किसके साथ, 3 का कर लेते हैं हम -3x + 10 के साथ एंड इट इज इक्वल टू का साइन -8 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 6x + 11 के साथ। तो कर लेते हैं 1 बाय 1 मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 × 3 हो जाएगा 9 एंड प्लस माइनस आ जाएगा माइनस वेरिएबल इसके साथ x, 3 × 10, ठीक है, ये हो जाएगा इसका 30। यहाँ पे देखिए इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -48x एंड यहाँ पे ये -88 11 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
अभी क्या कर लेते हैं, एक्स वेरिएबल वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करना होगा। तो -9x इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा +48x, इट इज इक्वल टू, ये -88 है तो कांस्टेंट पार्ट को ट्रांसपोज करेंगे हम उधर, तो यहाँ पे 30 है तो उधर जाके हो जाएगा -30। तो अभी देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे -9x है और यहाँ पे 48x है, तो 48 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 39x, वो भी पॉजिटिव का, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -118। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाता है वो डिवाइड, तो 39 से कर लेते हैं इसको डिवाइड। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या ये, तो 8 1 9 और 1 10, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, तो x की हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, -118/39। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्या है यहाँ पे, ये है 17 इंटू 2 माइनस एक्स एंड -5 इंटू एक्स प्लस 12 एंड अपॉन में है मेरे पास 1 माइनस 7x, इट इज इक्वल टू 8। इसको मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, तो पहले मैं इन ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई है, तो 17 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 34 एंड माइनस का साइन 17 इंटू एक्स हो जाएगा 17x। फिर देखते हैं यहाँ पे ये है माइनस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस इंटू 5x। ठीक है, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा एंड माइनस प्लस फिर माइनस 5 इंटू 12 हो जाएगा 60, अपॉन में है मेरे पास 1 माइनस 7x, इट इज इक्वल टू चल रहा है इसके 8। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो यहाँ पे लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे 17x माइनस का है और -5x है, तो ये हो जाएगा कितना, -22x एंड यहाँ पे -60 है और यहाँ पे +34 है, तो ये हो जाएगा कितना, -26 अपॉन 1 माइनस 7x, इट इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 के अपॉन में 1 राइट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा, तो इसको राइट कर देता हूँ मैं एज इट इज, -22x -26, इट इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 7x के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -22x -26, इट इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8 एंड -8 इंटू 7 56x। एक्स वेरिएबल वाली जो टर्म है उनको क्या कर लेते हैं, एक साथ राइट करने के लिए यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर दूंगा मैं इधर, तो -22x इधर माइनस का है तो उधर हो जाएगा प्लस का 56x, इट इज इक्वल टू 8। कांस्टेंट पार्ट को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 26, वो भी प्लस का, माइनस का इधर है तो ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा प्लस का। तो इधर क्या हो गया, देखो 6 में से 2 गया तो ये आ गया 4 एंड 5 में से 2 गया आ गया 30। ठीक है, तो 3 आ गया, 5 में से 2 गया तो यहाँ पे x एंड ये आ जाएगा 34। x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 34 अपॉन 34 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। 21 में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसके अपॉन में मैं 1 राइट कर सकता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन 1 हमारा 1 ही होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ इसको 4 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 का मैं इन दोनों के साथ करूंगा तो यही आएगा हमारा रिजल्ट, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 7 माइनस एक्स। अभी कर लेते हैं हम इनको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 प्लस एक्स का 5 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले 4 का मैं इन दोनों के साथ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20, इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एंड 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x। ठीक है, फिर कर लेते हैं x का 5 के साथ, तो प्लस प्लस है दोनों में, तो प्लस का साइन x इंटू 5 हो जाएगा 5x एंड यहाँ पे ये क्या है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एंड x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स का 7 माइनस एक्स के साथ करता हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो 2 का पहले इन दोनों के साथ कर लेता हूँ, तो प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 एंड यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ पे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आएगा एंड 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x। एक्स का मैं 7 के साथ करता हूँ, दोनों में प्लस है तो प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा 7 इंटू एक्स 7x एंड यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस होगा एंड x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जो इसकी लाइक टर्म्स है। ठीक है, इनको इकट्ठा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 20 माइनस यहाँ पे प्लस है, 5x में से 4x जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस x इट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 14 एंड 7x में से 2x जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5x। अभी क्या कर लेते हैं, जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x है तो इधर मैं इसको लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 5x, क्योंकि यहाँ पे किसका है, प्लस का है। इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 14 है और इधर लेके जाऊंगा इसको तो ये हो जाएगा माइनस 20। तो x माइनस 5x बनेगा मेरे पास कितना, माइनस 4x। इट इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इट इज इक्वल टू आएगा 6/4। तो कट कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो x की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी बनेगी, 3/2 बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे या तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या फिर इस को हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x², ठीक है, एंड माइनस, तो यहाँ पे जो x+1 है x+2 है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस का साइन मैं यही रहने देता हूँ अभी, x इंटू एक्स हो जाएगा x² एंड x इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2x। 1 का कर लेता हूँ तो प्लस प्लस है दोनों में तो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स हो जाएगा 1x, ठीक है। एंड प्लस प्लस है दोनों में तो प्लस होगा एंड 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 एंड अपॉन में है मेरे पास 5x प्लस 1 इट इज इक्वल टू मेरे पास 6। अब देखिए यहाँ से इसको मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट को हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो x² यहाँ पे हो जाएगा कितना, अभी ब्रैकेट को मैं रहने देता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले अंदर, ठीक है ना। तो x² कितना हो जाएगा, x² एंड 2x प्लस x ये हो जाएगा 3x एंड प्लस 2 अपॉन में है मेरे पास कितना 5x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 6। अभी ब्रैकेट हटा लेते हैं हम यहाँ से, तो x² माइनस ये हो जाएगा x² एंड माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3x एंड माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में ये हो जाएगा कितना 5x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस का और यहाँ पे माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, तो बचेगा कितना माइनस 3x माइनस 2 अपॉन में ये आ गया 5x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 6। इसको मैं अपॉन में 1 राइट कर सकता हूँ क्योंकि तब भी रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 6 ही आएगा। कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का मैं इसके साथ करूंगा तो एज इट इज आ जाएगा, 1 का इसमें करते हैं तो माइनस 3x माइनस 2 आ जाएगा। 6 का मैं कर लेता हूँ 5x प्लस 1 में मल्टीप्लाई, किसमें 5x प्लस 1 में, तो माइनस 3x माइनस 2 इट इज इक्वल टू इसका कर लेता हूँ 6 इंटू 5x 30x एंड प्लस 6, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं, जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक साथ ले लेते हैं हम, तो माइनस 3x यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करेंगे साथ लेने के लिए, तो यहाँ पे प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का 30x इट इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है तो इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ उधर माइनस 2 को, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट मुझे एक साथ रखने हैं, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस 2 का है, माइनस का 2 है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 33x इट इज इक्वल टू 8 एंड x इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 अपॉन माइनस कितना 33। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 24। तो इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 4 का, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 और वो 2 आया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, x प्लस 3 के साथ। यहाँ पे माइनस का साइन, 4 का 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 1, तो इसलिए आ जाएगा 1 इंटू 3x प्लस 1 इट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इसके अपॉन में 1 राइट कर सकता हूँ, तो 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये इससे 3 1 जा 3 रहेगा, ठीक है। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2 ही रहेगा एंड यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। 1 इंटू 3 3, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। आगे कर लेते हैं इसको यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ये हो गया 2 का इसमें x में मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू एक्स 2x एंड प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा कितना 6 एंड यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ मैं, तो 3x एंड माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस हो गया एंड माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 1 अपॉन में ये रहेगा 4 इट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स हो गया 2x, 2 का पहले x में मल्टीप्लाई किया एंड फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे माइनस 6 अपॉन 3। एक काम कर लेते हैं, अभी जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम, ठीक है। मीन्स 2x माइनस 3x पहले इकट्ठा ही कर लेते हैं, चलो इनको, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x एंड प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 4 है एंड यहाँ पे ये है
2x माइनस 4 माइनस 6 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2x माइनस 3x ये हो जाएगा माइनस x एंड प्लस 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 5 अपॉन 4, 6 माइनस 1, ठीक है, तो 5 रहेगा। इट इज इक्वल टू ये रहेगा 2x माइनस 10, 4 और 6 हो जाएगा 10 अपॉन में 3। अभी कर लेते हैं हम इसका क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 5 इट इज इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 10, ठीक है। तो 3 का कर लेता हूं मैं माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई पहले, तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो हो जाएगा माइनस, तो 3 इंटू एक्स 3x। फिर देखिए यहाँ पे प्लस प्लस तो दोनों में प्लस, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 2x हो जाएगा 8x एंड प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 10 40। तो क्या कर लेते हैं, एक्स वेरिएबल वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x, इधर ही है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का 8x, ठीक है। तो ये माइनस 40 कांस्टेंट पार्ट को ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 15 प्लस का इधर आगे हो जाएगा इसका माइनस का, ये हो जाएगा माइनस 11x इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 55। नेगेटिव फैमिली का इकट्ठा कर लेंगे दोनों को, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 55 अपॉन 11, तो 11 बन जा 11 5 जा, तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5 आई है। तो देखिए यहाँ पे 24 क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इट इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, तो सीधा है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या है ये 2x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3x प्लस 1 के साथ, एंड 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई, इसका 2x माइनस 1 का जो मल्टीप्लाई है होगा 3x माइनस 1 के साथ। तो चलिए कर लेते हैं, 2x का पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है, फिर 3 का इन दोनों के साथ करूंगा। तो 2x का 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, एंड यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का है, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 2x इंटू 1 हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देखो 2x के साथ हो गया इन दोनों का, अब करते हैं 3 का, तो प्लस 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 ही आएगा, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9x एंड प्लस का साइन 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, इट इज इक्वल टू 2x का इन दोनों के साथ करता हूं पहले, तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस का रहेगा, तो 2x इंटू 3x हो जाएगा 6x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस आएगा माइनस 2x इंटू 1 2x। अब करते हैं इसके 1 के साथ, ठीक है, तो माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो 1 इंटू 3x आ जाएगा 3x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6x स्क्वायर प्लस का, यहाँ भी प्लस का है, इक्वल में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ, यहाँ पे 9x और 2x को, और यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 3x को, तो कितना हो जाएगा 9x और 2x 11x एंड प्लस 3 इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, दोनों नेगेटिव फैमिली है तो माइनस 5x प्लस 1। तो देखिए अभी क्या कर लेते हैं, जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे इकट्ठा करने के लिए, तो 11x माइनस का है इधर, तो ट्रांसपोज होके हो जाएगा इसका प्लस का 1 है यहाँ पे, और इसको मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा कांस्टेंट पार्ट को, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का, अभी प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 11 और 5 हो गया 16x इट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 x इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में जो भी उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये अपॉन में 16 2 1 जा 2 8 जा, तो x इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है।